दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गई हूँ खजूरी खास के राजीव विहार में। ये वही इलाका है जहां हम ईद के दूसरे दिन आए थे और वही दूसरे दिन हमने आपको दिखाया था इसी कूड़े के ढेर में किस तरीके से भैंस काट कर डाली हुई थी, उसका सर डाला हुआ था, उसकी आंतें फेफड़े जितना भी उसके शरीर का अंदर का हिस्सा होता है वो बाहर निकाल कर यहाँ पर फेंका हुआ था, बिल्कुल खुले में सड़क के बाहर। ये पूरा जो है रोड है और यही मेन रोड है राजीव विहार के अंदर जाने के लिए। यहीं से ऑटो, रिक्शा, बाइक्स सब लोग यहीं से निकल कर अंदर की तरफ जाते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ से हिंदू भी गुजरते होंगे, यहाँ से मुसलमान भी गुजरते होंगे, यहाँ से हर एक जो है जाति से जितने भी लोग हैं, धर्म के, मज़हब के, सब लोग यहीं से गुजरते हैं जो यहाँ रहते हैं। सबकी नज़रों में इस तरीके से कचरा पड़ना और वो भी भैंस को इस तरीके से काट कर डालना कितना सही है, उसी पर हमने सवाल भी उठाया था। लेकिन यहाँ हेडलाइंस इंडिया की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। हमारी खबर चलने के बाद यहाँ से जितना भी कूड़ा था, जो अंदर की आंतें, जो फेफड़े, जो सर काट कर भैंस का यहाँ डाला हुआ था, वो आज उठा दिया है और ये हमारी खबर का एक बड़ा असर होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम वही देखने यहाँ पर आए थे। जो कचरा है, जो हमने दिखाया था उस दिन, जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं पशुओं के, वो भी अभी तक डाले हुए होंगे। लेकिन जितना उस दिन मैंने देखा था उतना नहीं है, वो यहाँ से उठा के यहाँ से हटा चुकी है एमसीडी की गाड़ी। तो हेडलाइंस इंडिया की खबर का बड़ा असर है। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि आपके घर में सुंदरकांड का पाठ है, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं खजूरी खास में रहता हूँ, बी ब्लॉक गली नंबर 9 में। तो मतलब मेरे को भी ड्यूटी जाने में दिक्कत होती है। जी, आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है आपके घर में, आप कह रहे हैं अपने दोस्त को लेकर मैं आ रहा था। तो आप जब यहाँ से गुजरते हैं, कुछ भी आप पूजा पाठ करके निकल रहे हैं, इस तरीके से पशुओं के शव को देखना, उनके इंटेस्टाइन, उनका शरीर काट कर फेंक देते हैं, तो वो देखकर आपको कैसा लगा? बहुत मतलब अचंभा सा लगा कि मतलब तकलीफ सी होती है, क्योंकि हम इस चीज़ से मतलब बिल्कुल हटके हैं। तो जैसे मैं ड्यूटी जा रहा था, 3 दिन लगातार गया, तो 3 दिन तक पड़ा रहा यहाँ पे। तो चौथे दिन मेरा खुद मन नहीं हुआ जाने का। जिस रोड पे जाऊँ, कहीं से भी निकलूँ, तो हर गली में हड्डी, खून वून ये सब पड़ा हुआ है। तो उसके चक्कर मेरी ड्यूटी चली गई। अच्छा, तो 3 दिन मेरे को छुट्टी करना पड़ गया। 3 दिन छुट्टी करी आपने? जी। तो जॉब छूट गई? जॉब छूट गई और मेरी सैलरी भी होल्ड हो गई। सैलरी होल्ड कर जी, अब अगले महीने 12 तारीख को मिलेगा। अच्छा, इसी चक्कर में। तो आप मानते हैं कि त्योहार के नाम पर सड़क पर इस तरीके से गंदगी फैलाना जायज़ है? क्योंकि इसमें सरकार की ढिलाई है और दूसरी बात ये है कि हम कुछ भी करें अपने अंडर में करें, किसी धर्म को दिक्कत ना हो, ये सोचते हुए। लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं हैं। सारी बात ये है, यहाँ पे एकता भी नहीं है। प्लस में जब हमें दिख रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम से अगर दूसरे धर्म को, लोग को दिक्कत हो रही है, तो हम इस चीज़ को बाहर ना फैलाएँ, इस चीज़ को अपने मतलब हैंडल में रखें और इसको तुरंत सफाई करवाएं। क्योंकि 3-4 दिन तक ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें हमारे हिंदू भाई को जाने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि हम कितने दिन आपने देखा? मतलब आप 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, मतलब लगातार आप देख रहे थे कि ऐसे ही पड़ा हुआ था यहाँ पर शव? मतलब सुबह ड्यूटी जाता था मैं, तो 3 दिन लगातार गया। तो 3 दिन तक पड़ा हुआ था यहाँ पे। अच्छा, ये कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें तो फिलहाल हमारे माँ बाप को 36 साल हो गए यहाँ पे। आप जन्म से यहीं रह रहे हैं? जी। तो जन्म से आप यहीं रह रहे हैं, काफ़ी देखी होगी, हर साल यही होता है क्या? जी, हर बार यही होता है, मतलब गली से लेके यहाँ तक, हर जगह तक। हर जगह यही होता है? जी। तो हर साल इस तरीके से आप देखते हैं कि जो है पशुओं को मारकर फेंका हुआ है और जो उनके वेस्ट मटेरियल है वो ऐसे कूड़े में डाल देते हैं? जी बिल्कुल, मतलब इनके अंदर बिल्कुल मतलब थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए, ताकि दूसरे धर्म को दिक्कत ना हो। तो दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, सोचते खाली हमारा काम हो जाए बस। आपका क्या नाम है? राकेश यादव। अच्छा, तो राकेश जी आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं रहता हूँ काले खां, सराय काले खां। सराय काले खां। जी। अच्छा, आपके इलाके में हुआ है ऐसा, आपने देखा ईद के टाइम तो पर? नहीं ऐसे हुआ है, अंदर होते हैं, लेकिन वहाँ पर रहते हैं अंदर सिनेमा। करते हैं। जी। अच्छा, लोगों को थोड़ी समझ होनी चाहिए कि खुले में ना फेंकें, कम से कम अगर त्यौहार हो रहा है तो उसको थोड़ा सा छुपा कर, है ना, ताकि हिंदुओं को परेशानी ना हो, देखकर परेशानी ना हो। सबको दिक्कत नहीं हो, सब आए गाड़ी नगर पालिका के ख़त्म, यहाँ से कूड़ा सब हटाने के लिए कष्ट करें। जी ठीक है, हाँ बोलिए। क्योंकि मतलब सिर्फ हमें नहीं, ये बीमारी का चीज़ है। क्योंकि इससे सबको दिक्कत होगा, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ये चीज़ बीमारी वाली है। अगर हमें दिख रहा है कि ये काम हमने किया है, तो इसको तुरंत वहाँ से हटवाना चाहिए। इससे हमें भी दिक्कत नहीं होगी, बीमारी पैदा होगी, इससे जो गंद निकलेगी इसमें से, उससे बीमारी। इतने दिन मास्क पड़ा रहेगा तो वो तो सड़कें और उसमें कीड़े भी होंगे, उसमें बदबू भी होगी, उससे अन्य बीमारियां भी बनती हैं। जी बिल्कुल, मतलब हर किसी को मुश्किल होगा, इसलिए इसको अपने तरीके से करना चाहिए। इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ से गुजरना। आप भी कुछ कह रहे थे भैया, ऑटो चलाते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। यही रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मज़र है। मज़र। आप जब ईद बनाते हैं
तो आपके घर में जब बलि दी जाती है तो सड़क पर क्यों कुर्बानी दी जाती हाँ हाँ वही कुर्बानी जब देते हैं आप, सॉरी मैंने बलि बोल दिया, कुर्बानी जब आप देते हैं तो कुर्बानी के टाइम पे ऐसे क्यों होता है कि हम देखते हैं कि सड़कों पर जो है शव पड़े हुए हैं, धड़ काटा हुआ है, सर काटा हुआ है, अलग अलग जो बॉडी के पार्ट है वो फेंके हुए हैं, तो सड़क पर फेंकना जायज़ है क्या? जायज़ नहीं है मैडम, रोड पे हमें कोई जगह भी तो नहीं है ना, जगह नहीं है। हम कहाँ करें ये बताओ। आप बाकी मानते हैं सरकार को कोई जगह ऐसी मुहैया करानी चाहिए जहाँ पर जो है इसको इकट्ठा कर कर फिर फेंका जाए? जी जी, ये तो जगह करनी चाहिए। अब जगह नहीं है हमारे पास, कहाँ यहीं डालेंगे कूड़े में ये ही बताओ। अच्छा। बाकी जो है कूड़े में एक दिन रहा, हाँ। अगले दिन हमारे यहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने दूसरे दिन गाड़ी लगा दी, क्योंकि अगर नहीं लगाते तो बदबू ज़्यादा हो फिर। ठीक है, मैं तो तीसरे दिन भी आई थी, ऐसे ही पड़ा हुआ था। 3 दिन की कुर्बानी होती है ना, जी जी जी, है ना? तो 3 दिन मैंने देखा यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ऐसे ही पड़ा हुआ था। ठीक है, पड़ा था। कल भी गाड़ी आई है, कल भी उठाया, जो बचा कुचा रह गया वो फिर लगाएंगे। ठीक है हाँ। इतना टाइम क्यों लग जा रहा है? अगर एक दिन की कुर्बानी में बचा कुचा उठा कर ले जाए, फिर दूसरे में उठा कर ले जाए तो गंदगी हो ही ना। अब वो उनकी लेट है ना, नहीं उठवा रहे हैं। बाकी वो भी सोचे खट्टा एक ही बार हो जाए तो ले जाएं, क्या पता वो ऐसा सोच रहा हूँ। आपको लगता है एक बार का? ने कहा कि मतलब कि हिंदुओं को परेशानी है, ये है वो है गली में, इनसे ये पूछो कौन सी परेशानी है इन्हें। अगर हम कुर्बानी करते हैं तो अपनी गली में करते हैं, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है निकलने वाले, इनकी क्या छुट्टी हुई है, मानो निकलने में इन्हें कोई परेशानी। अरे क्या हम यहाँ से निकल रहे हैं ना तो हम देख नहीं पाते हैं जो ये नहीं है क्या, कोई भी की नहीं बात पाता, कोई भी नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि बीमारी हो सकती है। ठीक है। बाकी ये 3 दिन तक तो रहता है, उसके बाद तो कोई कूड़ा नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है ना, यही कहना चाहता हूँ। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है। अच्छा, यहीं रहते हैं आप भी? हाँ यहीं रहता हूँ। अच्छा तो अंकल जी अभी तो देखिए हमने जब ये खबर दिखाई कि यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे भैंस काट कर डाली हुई थी, उस दिन हमने देखा पूरी आते वाते सब बाहर फेंक रखी थी, तो यहाँ से अब कूड़ा हट गया है, तो क्या कहेंगे आप इसका? मैं इसको ये कहूँगा, पहले नंबर तो एमसीडी की गाड़ी आती है जो हमारा सारा सामान जाता है, और ये जो कोई सामान डाल जाते हैं ना, जैसे ये किराए के टट्टू होते हैं ठेली वाले। ठेले वाले? तो मतलब मैं समझी नहीं, किराए के कैसे? किराए के टट्टू ऐसे ठेली वाला है, मैंने 50 रुपये दिए भाई इसको फेंक ना वहाँ गत्ते पे या उस पर, उसने ला के यहाँ डाल दिया बजाय वहाँ डालने के। वहाँ की कोई गंदगी नहीं करता। 3 दिन 4 दिन, मैं मुस्तफाबाद में भी रहता हूँ ज़्यादातर, वहाँ कोई नहीं है, सब गाड़ी लगती है, हर जगह गाड़ी लगती है। हाँ तो मतलब आप कह रहे कुछ लोग ऐसे हैं जो अब हम कूड़ा यहाँ डाल रहे हैं, हम इसको इसमें भी तो डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लगा रखे हैं कंटेनर, इसमें डालिए, इसमें भी तो डाल सकते हैं, तो बस वो करते हैं और कोई नहीं करता। तो आप मानते हैं कि लोगों में कमी है? लोग में भी कमी है, कुछ कूड़ा ज़्यादा है, जैसे 2 चक्कर लगते हैं गाड़ी के, 3 हो जाओ बस, यही चीज़ है और क्या है। हाँ तो मतलब आप मान रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईद के दिन जो कुर्बानी देते हैं वो ऐसा का ही किस्सा है, तो ये ईद का ही मसला नहीं है, ईद का मसला नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहता ईद का है। ही मसला नहीं है। ये तो जब हमारी यहाँ 2 चक्कर लगे गाड़ी के, 1 चक्कर फालतू लग जाओ, और फिर यहाँ पे ये तो बहुत सफाई हो गई है, बहुत सफाई हो गई है यहाँ तो, सफाई है, ये बहुत सफाई है। हमने इतना ऊंचा यहाँ चट्टू लगा हुआ देखा है यहाँ दीवारों के सारे, ये तो करवाई गई है इतनी सफाई, तो बहुत समझो यहाँ खड़ा नहीं हो सकता 2 मिनट आदमी। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप लोग गंदगी में रह रहे हैं, आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हम किसी को नहीं ठहरा रहे, जब हम गंदगी करेंगे तो हम जिम्मेदार किसी दूसरे को क्यों ठहराएंगे? हैं? ये सही बात बोल रहे हैं। हैं डालने वाले भी तो बस्ती वाले हैं। अगर हमें दिक्कत है तो हम थोड़ा लोगों को समझाएं, कभी ठेली में डाल। जब ये शुरू में रखे गए, हम यहाँ रक्षा चलाता हूँ मैं, वहाँ भैया नीचे मत फेंको, ऊपर फेंको, लड़ने को आते थे बाजी, हमने कहना बंद कर दिया। वही तो, लोग ही जागरूक नहीं है। जब लोग ही कूड़ा कंटेनर में नहीं डालेंगे तो फिर कैसे होगा? अच्छा वो भैया बोल रहे थे आपको कि देखिए ईद के दिन हम कुर्बानी अपनी गलियों में देते हैं, तो आपको उससे क्या तकलीफ होती है? कोई तकलीफ़ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, जिसका त्यौहार है मनाइए, कोई रोक टोक नहीं है, बस मतलब हर चीज़ का तरीका होना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। जी। मतलब आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि कोई पशु आपको कटा हुआ दिख जाए सड़क पर पड़ा हुआ? देखो वो तो उनका कुर्बानी है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जो शुरू से चलता हुआ आया है उसको कौन मना कर सकता है। बस ये कि थोड़ा तरीका होना चाहिए ताकि मतलब जिससे बीमारी पैदा ना हो, दूसरों को दिक्कत ना हो। तकलीफ ना हो आने जाने वाली। ठीक है, हमें नहीं है, इसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको है, क्योंकि इससे बीमारी पैदा होती है। हमें ये मतलब ये नहीं है कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो रिवाज है शुरू से, जो चीज़ होना है तो वो चीज़ हो गई होगा, तो हमें इससे कोई एलर्जी नहीं है। बस ये कि हर चीज़ का तरीका होता है। बस मतलब ये है कि इस तरीके से फेंके जो कि नज़रों में ना आए, सड़क पर वो जो है ऐसे फैला हुआ ना मिले। जी, मतलब
सारी बात ये है कि सिस्टम से, हाँ सब चीज़ सिस्टम से होना चाहिए। सरकार थोड़ी ढिलाई कर रही है क्या? बिल्कुल एकदम 100%। 100%। बिल्कुल। तो मतलब जब से केजरीवाल जी एमसीडी में आए हैं तब से आपको लग रहा है कि ज़्यादा होने लगी हैं चीज़ें? खैर फिलहाल तो इसे दिख रहा है, पब्लिक देख रही है। पब्लिक देख जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। आंटी रुक जाइए ना फिर। अरे आंटी जो है बाइक पर जाती हुई बोल रही है कि कूड़ा जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी हटेगा नहीं। क्योंकि देखिए तकलीफ लोगों को होती है, लेकिन इसके जिम्मेदार भी लोग खुद हैं। क्योंकि एमसीडी की गाड़ी भी लगातार यहाँ पर आ रही है, कचरा उठा रही है। क्योंकि तमाम लोग ना जो आसपास के लोग हैं वो हमेशा एक ही बात मुझे बता रहे हैं कि मैडम ये तो बहुत ज़्यादा सफाई है। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसा कूड़े का ढेर रहता था जिसको देखकर यहाँ से निकलने वालों के जो है बहुत मुश्किलें बढ़ जाती थी। आंटी जी यहीं रहती हैं आप भी? नहीं रहते हैं। अभी कौन सी कम हो रही है? अभी भी इतनी ही हो रही है। अभी भी कौन सा कम दिखाई दे रहा है? अभी काफ़ी दिखाई दे रहा है। निकला भी नहीं जाता। जब उठाते ना यहाँ सारी सोनिया बिहार का पूरी खजूरी का यहीं डलेगा तो यहाँ से जाएगा कहाँ? आज उठा में शाम को यहीं ढेर लग जावे, यहीं ढेर लग जाता है। यहीं ढेर लग जावे। तो आंटी जी आपको लगता है ये जो एमसीडी की गाड़ियाँ आ रही है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही? तो एमसीडी की गाड़ी आती है, सीधा जाती है, कौन सा खजूरी का कूड़ा उठाती हैं? वो खजूरी की इतनी लंबी लंबी ए ब्लॉक डी ब्लॉक अंदर तक की गलियाँ को रोड पे जा रही है। मेन रोड पे अंदर से कौन आ रहा है डालने? कोई नहीं आता, बस मेन रोड के ही डालते हैं गाड़ियों में। अंदर के कोई नहीं डाल पाता? कोई नहीं डाल पाता। हम खुद थोड़े अंदर को रहते हैं, डी ब्लॉक में ही रहते, ज़्यादा दूर भी नहीं रहते। हमें तो खुद कूड़ा यहीं पड़ता है बाहर ही। बाहर डाल देते हैं कहाँ आके। जाते हैं डालना? कहाँ जाए डालना? गाड़ी जाती है पता भी नहीं चलता अंदर वालों को। तो फिर यहाँ पर जब गंदगी होती है तो फिर यहाँ से उठाया जाता है कि नहीं उठाया? फिर यहाँ से उठाया जाता, पता नहीं कब उठता है। इतनी उठा हुआ दिखाई नहीं देता जितना पड़ा हुआ दिखाई देता। तो इस गंदगी से लोग परेशान हो रहे होंगे बहुत। खूब परेशान हो रहे, निकला भी नहीं जाता, नाक बंद कर करके निकलते हैं। और इससे मच्छर पैदा होते होंगे, तमाम बीमारियां। बदबू पैदा होती है। निकलने को किसका दिल करा? ढलान पर सबसे ये सोचेंगे ढलान पे से निकले ही ना। इस कदम पे इतनी बदबू हो रहती है। ईद के टाइम पर कुछ इंतजाम होता है क्या दिल्ली में सरकार की तरफ से कि अगर आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं तो जो कुछ फेंक रहे हैं आप पशु का वेस्ट मटेरियल, उसको कहीं ऐसी जगह फेंके जो कि लोगों की नज़रों में ना आए, सड़कों पर ना पड़ा मिले? देखो कहते तो ये है कि गाड़ी लगती है, लेकिन हमने तो यहाँ गाड़ी खड़े भी देखी नहीं, किस टाइम आती है और किस टाइम जाती है। लगी नहीं है। अच्छा इतने साल में कभी लगी? कभी ऐसा हुआ? हाँ सुना था कि पिछली साल लगी थी, गाड़ी खड़ी थी कि हाँ कि गाड़ी में डालो। इस बार कोई गाड़ी नहीं देखी। और निकलने को हम तो अभी ईद के मौके पे बाहर भीतर निकले हैं, अस्पताल जाते हैं, कहीं जाते हैं, निकलते वक्त हमने कोई गाड़ी नहीं देखी। इस बार तो हमने देखी नहीं। पिछली बार लोगों का कहना था कि हाँ। पिछली बार भी आपने देखी नहीं, सिर्फ लोगों ने कहा? हाँ, मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं तो रोज़ नहीं जाती कहीं। मैं सर्विस वाली नहीं हूँ, मैं तो कभी अस्पताल कोई चक्कर लगते हैं। अच्छा, लेकिन लोग कहते थे कि गाड़ी खड़ी रही है 3 दिन तक कि इसमें वेस्ट मलवा इसमें डालो, जो वेस्ट मलवा है हाँ बच जाती है पशुओं का। आता है, जो फेंकने ही होता है। फिर उसके बाद में फिर भी बताते हैं कि शाम को गाड़ी जाती है, लेकिन रात को फिर अगले दिन सुबह को मलवा मिलता था पड़ा हुआ। मतलब वहीं पड़ा मिलता है फिर? यहाँ रोड पे पड़ा हुआ मिलता था। गाड़ी किसकी जिम्मेदारी आप मान रही हैं इस पर? ये जो एमसीडी की गाड़ी यहीं पटक कर चले जाती है उनकी, सरकार की, जो ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही है? एमसीडी की गाड़ी यहाँ पटक के नहीं जाती, ज़्यादा हो सकता है ये लोग जो गाड़ी जाने के बाद मलबा फेंक के जाते होंगे, वो भी तो हो सकता है कि जो गाड़ी तो चली गई 5 बजे चली गई, 4 बजे चली गई, सारे दिन का मलबा इकट्ठा करा और उसके बाद में फिर रात को लोग बाग आए और मलबे को यहाँ डाल गए। फिर डाल गए तो उसका तो पब्लिक जिम्मेदार होगी। लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि रात को मत डालो, गाड़ी में डालो। अगर गाड़ी के जब गाड़ी नहीं खड़ी है तो इस बार फिर कहाँ डालेंगे? फिर तो यहीं डालेंगे, रात को भी डालेंगे, दिन को भी डालेंगे। मुझे लगता है इसके लिए थोड़ी जागरूकता होने की ज़रूरत है जब कुर्बानी होती है तो। बिल्कुल ज़रूरत है, इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए क्योंकि रास्ता तो सभी का ही होता है। सही बात है। देखिए हिंदू यहाँ से होकर गुजरते हैं और रास्ता ये सभी का पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये पूरा दिखाया था उस दिन भी, अभी तक अब यहाँ पर जो है पूरे में जो है उस दिन मलबा पड़ा हुआ नजर आता है। जैसे वो कह रही है कि पशु का जो अंदर का पार्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ था उस दिन पूरे कूड़े के अंदर। लेकिन अभी आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये हटा दिया गया है, लेकिन कूड़ा अभी भी जैसे कि तैसे ही है। लेकिन जब मैंने खबर दिखाई कि यहाँ पर भैंस का सर काट कर डाला हुआ है और जो बचा हुआ बॉडी का पार्ट होता है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है अंदर का कुर्बानी के बाद, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन हमारी खबर दिखाने के बाद वो यहाँ से तुरंत हटा दिया। कब हटाया यहाँ से वो सारा सामान? नहीं हटाया, ऐसा ही पड़ा हुआ, थोड़ा पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मलबा तो होता ही, गंदगी तो बस सांस लेना गंदगी है बस, है, बस पूरा सांस कचरा है, ये सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, निकलने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा निकलने दिक्कत है हाँ, बदबू रुका नहीं जा रहा है यहाँ पे। हाँ, आंटी जी क्या कहेंगी इसके लिए? ये कुर्बानी पर जो यहाँ पर डाल देते हैं, गलत है। ये पूरा भैंस का सर काट कर डाल दिया, अंदर का हिस्सा पूरा डाल दिया। हाँ गलत है, गलत है ना? बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगी, जागरूकता होनी चाहिए इन लोगों को? नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ मैसेज दे दीजिए
अपने मजहब के लोगों को जो कुर्बानी देते हैं लेकिन ऐसे सड़क पर डाल देते हैं काट। हाँ बिल्कुल गलत है, उन्हें डालना नहीं चाहिए। और जी अरे सफाई अपने लिए है, सरकार कोई घर पे आके थोड़ी सफाई करेगी। घर तो तुमने साफ कर लिए, ये गंदगी से बीमारी नहीं लगेगी। बिल्कुल गलत है, गलत तो गलत है, कोई भी हो उसमें। देखिए सरकार हर चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती ना, सरकार कूड़ा थोड़ी साफ तो आपके घर में जाके सफाई करेगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल करना पड़ेगा। इन्हें मुसलमानों को समझना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए ऐसे कूड़ा, यहीं रोडों पे डाल जाते हैं तो अपनी सफाई है। हाँ हाँ बिल्कुल गलत तो गलत है, कोई भी सही इसमें बिल्कुल गलत। मानते हैं आपके मतलब लोगों को थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये आंटी जी बहुत सही बोल रही हैं कि गलत जो है वो गलत ही रहेगा हमेशा। इस तरीके से सड़क पर काट कर फेंक देना किसी पशु को वो ठीक नहीं है। लोग अगर अपना घर साफ कर रहे हैं तो आसपास की सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। हर बार सरकार आपका आकर हर चीज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। अगर आपके आसपास आप गंदगी फैलाएंगे तो फिर आप किसी से उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई आकर वहाँ से साफ़ सफाई करेगा और आपको एक अच्छा वातावरण देगा। अगर आप स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं तो आपको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और आपको भी अपने आसपास की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। और जैसे आप कुर्बानी अपने घरों में देते हैं तो कुर्बानी देते वक्त इतना ध्यान रखिए कि जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, जो सर है, जो आते हैं, जो फेफड़े जो आप बाहर फेंक देते हैं, उनको आप किसी बड़े से पॉलीथीन में या बड़े से बैग में डालकर जब गाड़ी आती है लेने के लिए तो उस गाड़ी में ही डालें, सड़क पर ना डालें, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ ना हो। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखा रही हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर ईद के दूसरे दिन आकर आपको खबर दिखाई और फिर हमारे एक संवाददाता ने यूपी के जो मुसलमान लोग हैं जिन्होंने ईद पर कुर्बानी दी थी उन लोगों को ये वीडियो दिखाई और वीडियो देखने के बाद यूपी के उन तमाम लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर ये वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ दिख रहा है, पशुओं को काट कर डाला है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यूपी में ऐसा नहीं होता है और दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा गलत है। तो देखिए यूपी के मुसलमानों से जब हमने बात करी तो वो भी बहुत शॉक थे और अभी आकर हम देख रहे हैं तो बड़ा असर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है हेडलाइंस इंडिया की खबर का। तो ऐसे ही हम लोग आपको और बड़ी खबरें दिखाएंगे। जी आंटी, भी डालते हैं, घर का कूड़ा भी डालते हैं, यहीं पर रोडों पे फेंकते हैं ये सब कॉलोनी वाले घर का, तो ये गलत है नहीं। घर बताओ, घर का कूड़ा तुम यहाँ पर डाल के जा रहे हो, थोड़ा सा हाथ बढ़ा के अंदर भी डाल सकते हो, कंटेनर के अंदर डाल दो, डाल सकते हो नहीं, सड़क पे ही डालते हैं लोग कूड़ा। देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लोग परेशान हैं बदबू से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ खड़े रहना ही एक अपने में ही बड़ा टास्क है। मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पता है कि बदबू जिस तरीके से यहाँ से आ रही है और जो लोगों का रोज़ का आना जाना है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि हमारे लिए यहाँ 10 मिनट खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।